Hello everyone and welcome back to my channel. This is Aanchal Dwivedi, currently an intern at GMC Azamgarh, and today I'm going to talk about NEET 2025. मुझे कुछ लोगों के DMs आए थे, उन्होंने शायद मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तो काफ़ी DMs आए थे मुझे ये NEET 2025 के बारे में बात करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली कट ऑफ के बारे में, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उस बारे में, और क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए NEET 2025 में, क्योंकि ये थोड़ा सा पेक्यूलियर ईयर है। थोड़े कट ऑफ्स इधर उधर हुए हैं, इधर उधर क्या बहुत ज़्यादा इधर उधर हुए हैं। NEET 2024 जो था और NEET 2025 टोटल फ्लिप साइड हैं एक दूसरे के, तो इस बार ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ों का। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्दर इन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नीट के कट ऑफ की, जो कि 530 के अराउंड जाने वाली है। 528 पे अराउंड रैंक 22,000 है, तो 530 एक सेफ जोन है। यहाँ से सिलेक्शन होना शो है, बट 520 के अराउंड के जितने लोग हैं वो भी काउंसलिंग में शामिल हों और वो भी अपना काउंसलिंग अच्छे से कराएं, क्योंकि उनकी भी उम्मीद है इस बार कॉलेज मिलने की। क्योंकि रिजल्ट थोड़ा पहले से अजीब है, क्योंकि 2024 का रिजल्ट अगर आप देख लें, 2025 का रिजल्ट देख लें, तो बहुत स्टार्क डिफरेंसेस हैं इसमें। तो अपनी आपका अगर -10 भी है, 530 520 भी अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप उस जोन में हैं कि आप काउंसलिंग कराएं और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद है कि आपको कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट सीट आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ बात हो रही है अभी फिलहाल तो, ठीक है। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, जो है डॉक्यूमेंट्स। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीट काउंसलिंग द्वारा रिक्वायर्ड हैं आपके पास मौजूद होने चाहिए, ताकि ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास ऐसा ना हो कि एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दैट एड्स टू अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस। वो नहीं होना चाहिए। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको एनटीए के वेबसाइट पे भी मिल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। एनीवेज मैं यहाँ पे एक लगा दूंगी चार्ट टाइप का, जो आप देख सकते हो, उसमें मैं मेंशन कर दूंगी सारे। वैसे एक तो आपका अलॉटमेंट लेटर होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, आपका हाई स्कूल के मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होता है। वैसे 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोड्यूस करने की कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आप किसी और कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत होती है, जो आप प्रूव करते हो कि आई बिलोंग टू दिस कास्ट। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी पर्टिकुलर कि आप प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो, because sometime it happens, and it do happens, and I've seen that happening. I've shared that story in my previous video. You can go and watch that. I'll put that on the I link. And it happens कि चलो आपने डॉक्यूमेंट सारे बनवा लिए, यू आर वेरी पर्टिकुलर, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, बट समटाइम्स इट डज हैपन दैट कि लोग प्रोटोकॉल पुराना वाला फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार 21 में नया प्रोटोकॉल आ गया, नए प्रोटोकॉल को लॉन्च कर दिया गया, अपडेट होती रहती हैं चीज़ें। सो यू हैव टू ऑल्सो बी अपडेटेड विद दोज थिंग्स। तो अगर आप एक बार जाके एनटीए की वेबसाइट पे प्रोटोकॉल्स चेक कर लेंगे, कहीं चेंज तो नहीं हो गया है, उसके वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी नीट काउंसलिंग में, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका और भी चीज़ें, जैसे आपका जो नीट का एडमिट कार्ड था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप एफिडेविट, अगर आपने 12th के बाद, या अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा था उसके बाद उसने गैप ईयर लिया है, जिस वक्त वो कहीं एनरोल्ड नहीं था, तो वो गैप सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको जनरेट करना पड़ता है। आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ की बहुत जगह आपकी फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप एक साथ ही 10 फ़ोटोज़ अपनी पासपोर्ट साइज़ निकलवा लो, उसमें कोई कंजूसी मत करना, फ़ोटोज़ निकलवा लो, ताकि आपको हर जगह कहीं भी डॉक्यूमेंट के दौरान अगर आपको लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप लगा सके उन सब चीज़ों को, ठीक है। आपका आधार कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज हैव योर आधार कार्ड विथ यू, फोटो कॉपीज ऑफ आधार कार्ड वो रहना चाहिए। एंड ऑल्सो जो आपने एक फाइल बनाई, एक फोल्डर बनाया, ठीक है, आपके सारे, एक तो ओरिजिनल आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एंड ऑल्सो जितने फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स है उसकी 2 फोटोकॉपी की सेट बनाइएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरी माँ ने मुझे बताई थी बात, ठीक है। एंड दैट प्रूव्ड टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इतने जगह आपको चीज़ें होती हैं, करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इधर उधर आप परेशान हो जाते हो एक्चुअली। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, एंड मेक श्योर वो 2 सेट में हो, एंड ट्राई कि वो ना ऑर्डर में लगे हों, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो, ये तो अभी काउंसलिंग भी शुरू नहीं है नीट 2025 की, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते भी हो, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो अगर वो ऑर्डर में रहेंगी चीज़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, वन थिंग आई फॉरगॉट, it is hepatitis B vaccination certificate, your anti-ragging certificate, your bond certificate,
2018 के बाद से जितने बैचेस हैं उसमें बॉन्ड का सिस्टम है। जिनको नहीं पता है बॉन्ड का सिस्टम है, तो मेरा भी बॉन्ड है। 2018 के बाद से जितने भी लोग हैं उनका बॉन्ड है। तो ये सब चीज़ें भी रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन अगर आपके पास बाय चांस नहीं है, ऑब्वियसली अभी आपको टाइम है, अभी आपको पता लग गया तो आप बनवा सकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर आपके पास नहीं है तो इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। व्हेन यू गो टू द कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, व्हेन यू गो टू दैट कॉलेज, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरी काउंसलिंग थी, मेरी फर्स्ट काउंसलिंग थी, आई वेंट देयर और मुझे पता लगा कि बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है, जो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई सिस्टम है। सो ऑन दैट वेरी डे आई वेंट एंड आई मेड माई बॉन्ड सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें थी। एक होता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एफिडेविट, जो आपको बनवाना पड़ता है, वो भी मेरे पास नहीं था, बट आई वेंट ऑन द वेरी सेम डे और मैंने सारा डॉक्यूमेंट बनवा लिया। सो दे ऑल्सो असिस्ट यू और आपको बताते हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से हो सकती है। सो उसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपको बनवाना है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर। और कई बार होता है कि कॉलेज वाइज भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे एक नई इन्फॉर्मेशन है जो मुझे भी नहीं पता थी, अभी रिसेंट में मुझे पता लगी कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वैसे तो यूपी में जो लोग हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टेट काउंसलिंग में भी नहीं पड़ती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत, क्योंकि आपकी स्कूलिंग यहीं से हो रखी है। बट इन महाराष्ट्र, इफ यू गोइंग थ्रू ऑल इंडिया कोटा, सो यू नीड टू प्रोड्यूस अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, तो बाई चांस अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जा रहे हो और आपको महाराष्ट्र का कोई कॉलेज मिलता है, ठीक है, सो इवन इफ यू नॉट इफ यू डोंट हैव योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेक श्योर टू जनरेट अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिकॉज द कॉलेजेस इन महाराष्ट्र रिक्वायर दैट। सो ऐसी हर कॉलेज की अपनी अपनी एक डिमांड होती है। तो कभी भी आपको कोई भी कॉलेज जब अलॉट होता है, प्लीज़ डू गो ऑन द वेबसाइट पे जाओ और वहाँ देखो कि उस कॉलेज की पर्टिकुलरली क्या रिक्वायरमेंट है ना। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, इट डजेंट मैटर, बट एवरी कॉलेज हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। सो दैट हैज़ टू बी फॉलोड। ओके, सो एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एंडेवर्स एंड आई होप सो कि आपने जितने अच्छे से एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी की है, आप उतने ही मन लगा कि काउंसलिंग भी कराएंगे, क्योंकि एज आई से 70-30 का रेशियो, 70% इज एग्जाम एंड 30% इज हाउ यू टेक ऑल दिस नीट काउंसलिंग का नॉलेज एंड पुट इट इनटू वर्क, है ना। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको उम्मीद लग रही है कि मेरा नहीं हो पाएगा या फिर थोड़ा डाउट है ना, जिनका 500 के 510 या 515 के अराउंड मार्क्स हैं, वो भी काउंसलिंग में बैठे हैं। और ऐसा मत सोचें कि यार इस बार नहीं हो पाएगा, काउंसलिंग कराओ अपनी, ठीक है। कई बार होता है कि आपके थोड़े कम मार्क्स भी होते हैं, कि प्लस माइनस थोड़ा कम भी मार्क्स हो तो आपको कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि आपने काउंसलिंग बढ़िया से कराई। एंड आई हैव सीन दोज केसेस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज। तो प्लीज़ 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 आई डू रिक्वेस्ट, एंड अभी से कॉलेज की लिस्ट बनाना शुरू कर दो। जो कॉलेज तुम्हारी मार्क्स की क्राइटेरिया के अराउंड आते हैं, यू विल गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। आप गूगल पर जाओ एंड AI डज एवरीथिंग फॉर यू नाउअडेज। सो डू मेक अ लिस्ट, ओके, एंड ChatGPT से पूछो, whatever, whomever you wanna talk to, just make a list of all the colleges, and please do make a diary and list down all the documents that are required, and make sure that you have all the required documents in order, so that you don't have any problem when you go further into the counseling process. Anyways, all the best. I'm Aanchal Dwivedi signing off. I'll see you in the next video. Until then, bye. Have a great day.